तो मित्रों, आज आप सभी का इस YouTube मंच पर फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में आप लोगों को वॉवेल्स की सहायता से हम मात्रा का प्रयोग करना सिखाए थे। आज हम लोग इस वीडियो में कॉन्सोनेंट से बनने वाले शब्दों को सीखेंगे कि कॉन्सोनेंट से हम कैसे लिखना सीखते हैं, कैसे हम लिखने का प्रयोग करेंगे, कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, ये आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिएगा, जैसा कि अंग्रेजी में लिखना कैसे सीखें, कॉन्सोनेंट्स व्यंजन से बनने वाले अक्षर। यहाँ पर पहला आपका अक्षर है का कैसे बनेगा? तो का तो आपका के से बनता है, लेकिन उसके साथ आपको वॉवेल ए भी ऐड करना है। जितने भी अक्षर सिंगल होते हैं, सिंगल अक्षर के साथ हम ए वॉवेल का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कहीं लिखना हो तो लिखने में भी लास्ट वाले अक्षर पर हम वॉवेल ए का प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी बीच में जितने भी अक्षर पढ़ेंगे सबके साथ वॉवेल ए का प्रयोग करेंगे। अभी आपको लिखकर बताया जाएगा, तो वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक। देखिएगा, के ए से का बनता है, के एच से खा बनता है, के एच ए जब पर कर देंगे, ध्यान दीजिए जितने अक्षर हैं सब अगर उसके नीचे हलंत लगा देंगे तो ए का प्रयोग नहीं होगा, तब ए का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि वो आधा पढ़ा जाएगा तब। लेकिन जब यहाँ पर पूरा का लिखा हुआ है तो के ए लिखेंगे तब पूरा का बनेगा। और खा पूरा लिखा हुआ है तो के एच से खा बनता है, उसके साथ ए का प्रयोग करेंगे तभी पूरा खा बनेगा। और गा जी ए, घा जी एच ए, अंग ए एन जी, अंग। अब देखिएगा चा कैसे बनता है, सी एच से चा बनता है और उसके साथ ए का प्रयोग किया गया है क्योंकि ए का प्रयोग करेंगे तभी पूरा चा बनेगा। उसके साथ वॉवेल आ ए जुड़ा हुआ है तो सी एच ए से चा। सी डबल एच से छा बनता है, उसके साथ ए ऐड है, सी डबल एच ए छा। जे ए से जा, जे एच ए से झा, एन वाई ए से या। टा और ता दोनों एक ही फैमिली में आते हैं, लगभग दोनों का उच्चारण लगभग मिलता जुलता है, इसलिए दोनों एक ही ग्रुप में हैं। देखिए, टी ए से टा और टी ए से ता, टी एच ए से ठा और टी एच ए से था, डी ए से डा तो डी ए से दा भी बनता है, डी एच ए से ढा तो डी एच ए से धा। दोनों का उच्चारण लगभग समान है, इसलिए दोनों अक्षर सेम से बनते हैं। एन ए से अड़ा और एन ए से ना, अड़ा का प्रयोग डी ए से भी करते हैं। आगे देखिएगा, पी ए से पा और पी एच ए कर देंगे तो फा बन जाएगा। एफ से भी फा बनता है तो दोनों का प्रयोग किया जाता है फा के लिए। बी ए से बा, बी एच कर देंगे तो भा बन जाएगा, उसके साथ ए, बी एच ए भा। एम ए से माँ, वाई ए से या बनता है, आर ए से रा बनता है, एल ए से ला बनता है, वी ए और डब्ल्यू ए दोनों से वा बनता है, एस एच ए से बड़ा सा बनेगा और एस एच ए से मूर्धन्य सा भी बनता है, एस ए से छोटा सा, एच ए से हा बनता है, के एस एच ए से छा बनता है, छा मीन्स क्षत्रिय जो होता है। आगे त्रा, टी आर ए से त्रा बनता है, अज्ञा जी वाई ए से। तो कुछ रूढ़ शब्द यहाँ लिखे हुए हैं। श्रा का प्रयोग एस एच आर ए, श्रा, और ढ़ा और ढा दोनों डी ए से और डी एच ए से। जो यहाँ पर डा और ढा डी ए और डी एच ए से बनाया गया है, वैसे ड़ा और ढा भी बनेगा, उन्हीं शब्दों से, उन्हीं अक्षरों से बनेगा। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आप जल्द ही सीख लेंगे और वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखकर इसको आप अपने दिमाग में फीड कर सकते हो। आप उच्चारण के हिसाब से अक्षर को दिमाग में रखेंगे, किस अक्षर को क्या बोला जा रहा है, उसी से इंग्लिश में वो जो सुनाई देता है वो अक्षर बनता है। जैसे हमको लिखना है का, तो का इंग्लिश में के से बनता है का, के ए से का। इंग्लिश में जो शब्द हम बोलते हैं, जो अक्षर बोलते हैं, उसी से हिंदी में बनता है। जैसे पहला अक्षर आपका है ए तो वॉवेल है, वॉवेल से आपका मात्रा का प्रयोग होता है। दूसरा अक्षर आपका बी, हमको क्या सुनाई दे रहा है, बी, तो बी सुनाई दे रहा है। हिंदी में हमको क्या सुनाई दे रहा है, बा, हिंदी में बा। सी से सा, हाँ ध्यान दीजिए, यहां पर हम सा के लिए सी का भी प्रयोग करते हैं।
एस ए जहां हम लिखे हैं यहीं पर हम सी का भी प्रयोग करते हैं एस ए के जगह पर। सी से भी सा बनता है और सी से का भी बनता है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम लिख दे रहे हैं सी से आपका का भी बनता है। तो मित्रों यह है आपके अक्षर प्रयोग, कैसे हम किस अक्षर से क्या बनाएंगे। 2-4 अक्षर हम लिखकर आप यहां पर अभ्यास कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए जैसे हमको लिखना है काम या कमजोर, क्या लिखना है कमजोर, तो का कैसे बनेगा आपका के ए से, पूरा का कैसे बनेगा के ए से, के ए से का हो गया। और कमजोर, देखिए जैसे कमजोर लिखा है, हमको कमजोर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, जिस अक्षर पर जोर पड़ता है उसके बाद वॉवेल ए आएगा और जिस पर जोर नहीं पड़ता है उसके बाद ए नहीं आता है, ये ध्यान रखना आपको। जैसे के ए से पूरा का हो गया कम, मां पे जोर नहीं पड़ रहा है, के ए एम कम हो गया। अब एम के बाद ए नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मां पर जोर नहीं पड़ रहा है। ये 2 खंडों में बटा हुआ है, कम जोर, कम अलग है जोर अलग है, दोनों को एक में जुड़ा दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो कम जोर, एम के बाद ए कर देंगे तो हो जाएगा कमाजोर। तो कमाजोर नहीं लिखना हमको, कमजोर लिखना है। तो के ए एम कम, और जो जे कैसे बनता है जे से जा बनता है, ओ का मात्रा ओ से बनता है, पिछले वीडियो में आपको बताया गया है, देख लीजिए उसको। और आर से रा, आर के बाद ए नहीं लिखना है। किसी भी शब्द में लास्ट अक्षर पर जोर नहीं पड़ता है, इसलिए उसके बाद ए का प्रयोग नहीं करते हैं। और एक शब्द देख लीजिए, जैसे लिखना है भयानक, भयानक, तो भा कैसे बनता है, यहां देख लीजिएगा बी एच ए भा हो गया। भयानक, या कैसे बनता है वाई ए, या वाई से बनता है, लेकिन यहां पर आक मात्रा लगा हुआ है तो वाई ए से पूरा या बनता है और आ का मात्रा भी ए से ही बनता है। तो भयानक, नक, भया हो गया ये नक, एन ए के बाद ए नहीं आएगा, भयानक, नक कह रहे हैं, भया अलग हो गया नक अलग हो गया। इस तरह से आप उच्चारण करके देखिए किस अक्षर पर ज्यादा जोर पड़ रहा है और किस अक्षर पर ज्यादा जोर नहीं पड़ रहा है। जिस अक्षर पर जोर पड़ेगा उसके बाद उसके साथ वॉवेल ए रहेगा, जिस पर जोर नहीं पड़ेगा ए नहीं आएगा। तो मित्रों ये था आपका वीडियो इंग्लिश लिखने के लिए सीखना। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। आपसे नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।